पाकिस्तान के हमले में बॉर्डर पर लड़ते लड़ते सिवान जिले के लाल बीएसएफ जवान हुए शहीद। 3 महीने पहले हुई थी शादी। जहां इस वक्त की बेहद ही दुखद और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देश की सीमा की रक्षा करते हुए बिहार के एक और लाल ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। 3 महीने पहले ही राम बाबू की शादी हुई थी, लेकिन दुश्मनों की गोली ने नई दुल्हन का सुहाग उजाड़ दिया। राम बाबू ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने के बाद पत्नी से मिलने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में घायल हुए सिवान के जवान राम बाबू प्रसाद के इलाज के दौरान मंगलवार सुबह मौत हो गई। वे शहीद हो गए हैं। वे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थे। 9 मई को हुए हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहे थे। जैसे ही शहादत की खबर उनके पैतृक गांव वसीलपुर पहुंची, पूरे इलाके में मातम पसर गया। शोक की लहर दौड़ गई और गांव के लोग स्तब्ध रह गए। कुछ महीने पहले ही राम बाबू ने अपने जीवन की नई शुरुआत की थी। फरवरी में उनकी शादी हुई थी। अभी खुशियों से भरा ही था उनका घर कि यह दुखद समाचार दिल तोड़ गया। शहीद जवान के पिता स्वर्गीय राम विचार सिंह बड़हरिया प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया रहे हैं। राम बाबू बचपन से ही देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए थे। वे बीएसएफ में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे थे और उनकी पोस्टिंग इन दिनों जम्मू कश्मीर में थी। सीमा पर डटे रहकर उन्होंने देश की रक्षा की और अंत में अपने कर्तव्य को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त किया। गांव के लोग उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे हैं। शाम तक उनके शव के गांव पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की पूरी तैयारी कर ली है। सैन्य अफसर और स्थानीय अधिकारी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। शहीद की पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। विवाह के 3 महीने बाद पूरे नहीं हुए थे और सुहाग उजड़ गया। आंखों में आंसू है, पर सीने में अपने वीर पति की शहादत पर गर्व भी झलकता है। गांव के लोग भी गर्व के साथ नम आंखों से अपने लाल को अंतिम विदाई देने को तैयार हैं। इससे पहले 9 मई को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में बीएसएफ में तैनात बिहार के छपरा के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे। घाटी के आरएस पुरा सेक्टर में ड्यूटी के दौरान शनिवार देर शाम गोलीबारी में वो घायल हुए थे। जानकारी के मुताबिक उनके पैर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों को बीएसएफ के ट्विटर हैंडल से शहादत की जानकारी मिली। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यही वह जवान है जो दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए।